कल आए राजा साहब के ग्लिम्स को जो रिस्पांस मिला है पब्लिक से, पहले 5 मिलियन व्यूज, फिर 10 मिलियन, फिर 15 मिलियन। इतना ही नहीं, कल से इस 47 सेकंड के ग्लिम्स से जो फोटोज एडिट हो रहे हैं प्रभास के और जो वीडियोस एडिट हो रहे हैं ना, भाई एक से बढ़कर एक है। अच्छा, तो भाई ये जादू, ये क्रेज और ये स्टारडम है प्रभास का। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये जो ग्लिम्स आया है ना प्रभास का, वो आज के टाइम पर प्रभास के अलावा किसी और स्टार या सुपरस्टार का आता ना, तो इतनी झलक को, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिलता जो प्रभास को मिला है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे ना कि बाहुबली की सक्सेस के क्रेडिट राजा मौली सर को मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं होते तो प्रभास इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बनते। तो उनसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि बाहुबली के बाद राजा मौली सर ने RRR भी बनाई थी, जिसमें रामचरण और NTR जैसे सुपरस्टार है, तो RRR के बाद रामचरण और NTR को उतनी सक्सेस क्यों नहीं मिली जो बाहुबली के बाद प्रभास को मिली है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। आई नो इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। सो चलिए, हेटर्स है वो अपना काम करेंगे ही, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे ही प्रभास के अगेंस्ट बोलने का। और वैसे भी प्रभास फैंस को इन हेटर्स को भी पॉजिटिव ही लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सक्सेसफुल आदमी से ही तो जलते हैं लोग, नाकामयाब से कोई नहीं जलता। तो चलिए, हेटर्स भी अपनी हरकतों से इनडायरेक्टली ये बात तो मानते हैं कि आज के टाइम पर प्रभास जैसा सक्सेसफुल सुपरस्टार और कोई नहीं है। तो चलिए आज बता ही देते हैं आपको कि क्यों आज के टाइम पर इतना क्रेज है प्रभास का। हेटर्स जरूर गौर फरमाना। कल का आया है राजा साहब का ग्लिम्स कैसे प्रभास को बाकी के सुपरस्टार से अलग बनाता है। राजा साहब से कैसे एक बार फिर से प्रभास ने अपनी दिलदारी दिखाई है, जिससे ये साबित होता है कि आज के टाइम पर क्यों सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मरे जा रहे हैं प्रभास के साथ काम करने के लिए। 10 अप्रैल को आने वाली 3 मूवी जो कि ऑफिशियल रिलीज डेट है अभी तक, जिसमें से एक तो है ऑफकोर्स प्रभास की राजा साहब, दूसरी है यश की टॉक्सिक और तीसरी है अक्षय कुमार की जॉली LLB 3। इन तीनों में से किसको इस क्लैश का सबसे ज्यादा खतरा रहने वाला है? और इसी के साथ ये जो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दे रहे हैं प्रभास, इससे क्या वो अपनी फ्लॉप मूवी का बदला ले रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? जिसका ऑलरेडी कलेक्शन 400-500 करोड़ है। और क्या राजा साहब उनका आखिरी बदला होने वाला है? इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की मूवी राजा साहब के ग्लिम्स को कल जो रिस्पांस मिला है ना ऑडियंस से, औरों की तो छोड़ो, खुद मेकर्स को भी इसका अंदाजा नहीं होगा कि इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा इस 47 सेकंड के ग्लिम्स को। अब क्या करे, प्रभास है ही ऐसे। आज के टाइम पर जो उनका क्रेज है, जो उनका स्टारडम है, सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहे हैं वो। अब सक्सेसफुल इंसान से जलने वाले कम थोड़ी होते हैं। सलार जब आने वाली थी तब इन हेटर्स ने ये कहा था कि ये तो दूसरी साहो होने वाली है जो फ्लॉप ही होगी, तो गेम बजाना पड़ेगा। और फिर सलार की सक्सेस ने सबका मुंह बंद कर दिया। कल की आने पर इन लोगों ने ये कहा था कि ये तो दूसरी आदि पुरुष होगी। और उसके बाद जिस तरीके से कल की ने तबाही मचाई है ना, इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्लॉकबस्टर साबित हुई कल की। तो 2 मूवीज के बदले तो ले लिए प्रभास ने। अब जो कल आया है ना राजा साहब का ग्लिम्स, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब राधे श्याम का बदला लेने का टाइम आ गया है। 100% यही होगा। देखिए, कहीं ना कहीं हेटर्स के साथ साथ ना कुछ फैंस ने भी राजा साहब को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, बाहुबली के बाद ना हमने प्रभास को सिर्फ मास अवतार में या फिर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में ही देखा है। पर सच्चाई ये है कि भले ही बाहुबली के बाद प्रभास पैन इंडिया स्टार बने, लेकिन उससे पहले भी वो बहुत बड़े सुपरस्टार तो थे ही, और वो भी डार्लिंग, रेबल और मिर्ची जैसी मूवीज के साथ। और इन मूवीज ने हमें वही अवतार में दिखे है प्रभास जो कल हमें राजा साहब में दिखे। अब देखिए, एक ही टाइप की मास मूवी करके, क्योंकि आज के टाइम पर वही क्रेज है, वही मूवी बार बार करके 1000-1500 करोड़ कमा लिए तो क्या हो गया? सच्चा कलाकार वो होता है जो हर टाइप की मूवी कर सके और हर मूवी में अपने कैरेक्टर में बेस्ट से बेस्ट दे और उसके बाद भी अपनी मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाए। सिर्फ आज की तारीख में क्या क्रेज है, क्या ट्रेंड है, उसी टाइप की मूवीज बनाकर पैसे कमा भी लिए तो क्या कमाए? ये तो फिर भेड़ चाल ही हो गई ना। बात तो सही है। तो प्रभास भेड़ चाल में चलने वालों में से नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। यही क्वालिटी है उनकी। वो रिस्क लेते हैं अलग अलग मूवीज करने का, क्योंकि उनको भी उनका पोटेंशियल पता है कि भाई कोई भी कैरेक्टर हो, किसी भी टाइप की मूवी हो, मैं कर लूंगा। और सच बताओ, आज के टाइम पर ऐसा करेज दिखाना ना सबके बस की बात नहीं है, ये प्रभास ही कर सकते हैं। मेरे लिए राजा साहब इसलिए स्पेशल और बड़ी मूवी है क्योंकि इस मूवी से ना प्रभास के उस फ्लेवर को देखेगा पूरा देश जो आज से पहले कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करें क्लैश की, तो 10 अप्रैल को प्रभास की मूवी राजा साहब के साथ साथ अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 भी आने वाली है, और यश की टॉक्सिक मूवी की अभी तक ऑफिशियल डेट भी 10 अप्रैल 2025 ही है। तो अगर सच में 10 अप्रैल को इन तीनों बड़े सुपरस्टार की मूवीज का क्लैश हुआ ना, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अक्षय कुमार को ही है। क्यों, बताती हूँ। रुको जरा,
सबर करो। देखिए प्रभास की स्टारडम की तो बात ही क्या करे, आजकल हवा का रुख उन्हीं की तरफ है। ब्लॉकबस्टर पर ब्लॉकबस्टर दे रहे हैं वो, और सबको पता है कि उनकी फ्लॉप मूवी भी 500-600 करोड़ का कलेक्शन करती है, जो दूसरे स्टार्स की हिट मूवी का ड्रीम होता है। तो ओपनिंग डेज कलेक्शन में आज के टाइम पर उनका कोई तोड़ नहीं है। जलवा है हमारा। बात करें अगर यश की, तो केजीएफ के बाद बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद यश टॉक्सिक मूवी लेकर आ रहे हैं, और इस मूवी में भी वो को प्रोड्यूसर है। मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन प्रोडक्शन हाउस में बन रही है ये मूवी, तो भी वो तो अपनी मूवी में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ना बिल्कुल नहीं। अब आते हैं अक्षय कुमार पर। तो आजकल जिस तरीके से उनकी मूवीज का बुरा हाल चल रहा है ना, जॉली एलएलबी 3 एक अच्छी मूवी होने के बावजूद भी ये क्लैश उनके लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी होगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। प्रभास और यश को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा क्रेज है उनका। तो पर्सनली मेरा तो यही मानना है कि अक्षय कुमार अपनी मूवी को 10 अप्रैल से हटा दे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। वैसे आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि ये सारे सुपरस्टार 10 अप्रैल के पीछे ही हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? तो देखिए ये जो पीरियड है ना, वो लॉन्ग छुट्टी वाला पीरियड है। 10 अप्रैल थर्सडे को महावीर जयंती है, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो कि वीकेंड है, और उसके बाद मंडे को आती है अम्बेडकर जयंती। तो यहाँ पर ना 5 दिन की अच्छी खासी छुट्टी मिल रही है, और इसीलिए 10 अप्रैल को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है। तू समझा ना? जी। चल। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे राजा साहब ने तो कंफर्म कर ही दिया है कि वो तो 10 अप्रैल को ही आ रहे हैं। अब देखते हैं कि यश की मूवी टॉक्सिक को लेकर जो पोस्टपोनमेंट की खबरें आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और अक्षय कुमार अपनी मूवी जॉली एलएलबी 3 को पोस्टपोन करते हैं या नहीं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नाउ बैक टू द राजा साहब। तो अभी तो राजा साहब का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से प्रभास बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रहे हैं ना, इसलिए अब राजा साहब को भी मेकर्स पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने जा रहे हैं, और इसी के कारण इस मूवी का बजट आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे 150-200 करोड़ का बजट है इस मूवी का, फिर भी अब तक जो प्रभास ने मूवी की है ना, उसमें सबसे कम बजट वाली मूवी है ये, और इसमें प्रभास की फीस ना बहुत ही कम है। और अपडेट के मुताबिक आदि पुरुष के कारण जो पीपल मीडिया फैक्ट्री को लॉस हुआ है ना, तो इसी वजह से प्रभास ने फीस तो कम कर ही दी है, लेकिन इसी के साथ ये भी डिसाइड किया है कि जब तक आदि पुरुष का लॉस कवर नहीं हो जाता ना, तब तक वो इस प्रॉफिट से अपना शेयर नहीं लेंगे। तो ये दिलदारी है प्रभास की। अब ऐसे हीरो के साथ कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करना नहीं चाहेगा, और कौन सा प्रोड्यूसर इन पर पैसे लगाना नहीं चाहेगा। सो यहाँ दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे कल के इस राजा साहब के ग्लिम्स को देखकर अब क्या लगता है आपको कि राजा साहब ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट डे पर कितना कलेक्शन करेगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।